बाढ़ से पंजाब के हाल बेहाल हैं। इस वक्त हम फाजिल्का में हैं और फाजिल्का में सतलुज के उस पार कांवा वाली पत्तन जो जगह है उसके उस पार दरअसल 14 गांव हैं तकरीबन, जो पूरी तरह से कट ऑफ है। और ये गांव जो हैं बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के साथ लगते गांव हैं। आप गांव का मंजर देखेंगे, ये मातम नगर गांव है। और मातम नगर गांव जो है दरअसल चारों तरफ कोई जगह ही नहीं बची है इस गांव में जहां पानी ना हो। चारों तरफ से इस तरह से सतलुज ने घेर रखा है इस गांव को और ये गांव जो है एक टापू में परिवर्तित हो गया है। सामने देखेंगे आप, एक सरकारी बिल्डिंग है, सामने जो है खेत हैं, खलिहान हैं तमाम किसानों के, पर सब कुछ डूबा है। और यहाँ से सरहद महज लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। सामने आप देखेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो फेंस लगी है, जो बाढ़ लगी है, वो नज़र आएगी आपको। तो ये सरहदी गांव है, पाकिस्तान की सीमा के साथ सटा हुआ ये गांव मातम नगर फाजिल्का ज़िले में, जिसके ये हालात हैं कि पूरी तरह से कट ऑफ है। लोग जो हैं बिल्कुल पूरी तरह से डिपेंडेंट हैं एनडीआरएफ और सेना के जो बोट्स हैं उनके ऊपर, जो रिलीफ मटेरियल लेकर जो है इन गांवों में आ रहे हैं। ये 14 गांव हैं दरअसल जो पूरी तरह से कटे हैं। इन गांवों का संपर्क जो है, जो 2 पुल हैं असल में जो जोड़ते हैं, वो भी पानी में डूबे हुए हैं, सड़कें टूट गई हैं, गांवों का संपर्क पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। और गांव के लोग, क्योंकि ये सरहदी गांव हैं, यहाँ पे जो राहत सामग्री है वो भी उतनी क्वांटिटी में नहीं पहुँच पा रही है जितने बाकी बाढ़ ग्रसित ज़िले हैं उनमें जो है पहुँच रही है। क्योंकि इन गांवों तक पहुँचने का एकमात्र ज़रिया सेना और एनडीआरएफ के बोट्स हैं। बाकी जगहों पे जिस तरह से ट्रैक्टर ट्रॉलीज जा पा रही हैं, यहाँ पे ट्रैक्टर ट्रॉलीज भी नहीं पहुँच पा रही हैं। ये देखिए, एक ये सेवा केंद्र है। ये दरअसल जो सरकारी जो स्कीम्स होती हैं उनमें नाम एनरोल करना है, कुछ सरकारी काम है, ये उसके लिए सेवा केंद्र बना हुआ है। चारों तरफ पानी से घिरा हुआ है। तो ये गांव के आउटस्कर्ट्स पे जितने भी घर हैं पूरी तरह से घिरे हुए हैं। ग्रामीण यहाँ पे हैं, ग्रामीणों से बात भी करेंगे कि आखिर कैसी मुश्किलात हैं उनके जीवन में आजकल। आपका नाम क्या है पहले? मेरा नाम अवतार सिंह है। मैं पिंड महात्मा नगर का ही रहने वाला हूँ। क्या है मुश्किलात आज की डेट में? हम देख रहे हैं बोट में पहुंचे हैं यहाँ। आपका गांव तो चारों तरफ से घिरा पड़ा है, सतलुज से पहुंचना भी मुश्किल है यहाँ तो। बिल्कुल मुश्किल बहुत ज़्यादा आ चुकी है। यहाँ पे इतना ज़्यादा फ्लड आने के कारण हमारा सब रास्ते कट ऑफ हो चुके हैं। ना तो अच्छे से कोई हमारे पास राशन आ रहा, ना ही अच्छे से कोई भी पीछे को आता है, कुछ सेवा वाले आते हैं वो लेके आते हैं अपने राशन वगैरह। वो बोट वाले जो एनडीआरएफ वाले ने वो हमारे कोऑपरेट नहीं कर रहे, वो इधर राशन नहीं ला के दे रहे। और उसके बाद ये पशु हैं जो मवेशी हमारे, ये भी भूख से मर रहे हैं। तो इनको भी पूरा प्रॉपर तरीके से चारा वगैरह नहीं मिल रहा। काफ़ी ज़्यादा समस्या हैं। तो तमाम जो लोग लगे हैं, एनडीआरएफ सेना जो है, बोट्स जो हैं आप लोगों को ले जा रहे हैं, ला रहे हैं, क्योंकि ये पूरा ही कट ऑफ हो गया है। आप लोगों के पास खाने पीने का जो सामान है सरकार की तरफ से, स्वयंसेवी संगठन जो है उनकी तरफ से कम पहुंच रहा है? हाँ बिल्कुल आ तो रहा है, लेकिन उतना नहीं, कम है। हाँ, घर में सिर्फ एक एक घर में सब कम से कम 4-5 दिन का खाना पड़ा होगा। उसके बाद फिर हमें जाना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा, अपने आप से लाना पड़ेगा अगर नहीं आया तो। ऐसे हालात कितने दिनों से हैं यहाँ, ये जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है? ये पिछले 15-20 दिन से 15 दिन हो गए बिल्कुल। हाँ, हमारे खेतों में पहले पानी घुसा, उसके बाद ये गांव के पास आ गया। अभी रोज़ 2-3 इंच बढ़ रहा है। रोज़ सोते हैं, सुबह देखते हैं 2-3 इंच बढ़ जाता है। अभी पीछे से न्यूज़ आ रही है पाखड़ा डैम की, वहाँ से और रिलीज़ कर रहे हैं पानी, तो उससे और हमें मार पड़ेगी। ये तो पानी हमारे यहाँ 15-20 दिन और जाने वाला नहीं। जो ये फसलें थोड़ी बहुत दिख रही है ये भी ख़राब हो जाएगी, ये फसल भी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी, यहाँ पर कुछ नहीं बचना। हमारी तो सरकार से ये मांग है भी, हमारे जो इतनी बड़ी, पहला नंबर तो हमारा माली नुकसान बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसके अलावा हमारे रहने के लिए, आगे का जो जीवन जीने के लिए को हमारे पास पैसा नहीं बचा। जितना भी हमारे पास जो सेविंग्स होती है वो हम पहले लगा चुके हैं। क्योंकि फसल जैसे बोते हैं हमारी सेविंग पहले वहाँ पे चली जाती है।
1 एकड़ में हम 20-30 हज़ार खर्चा कर चुके हैं, अभी कुछ नहीं मिल रहा। सरकार ने पिछली बार दिया था हमें 5-5 एकड़ के लिए 6800 ओनली। हाँ जी, जो इनाफ ही नहीं है, कोई खर्चा वगैरह नहीं पूरा। हमारी सरकार से आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ये मांग है हमें 50 से 60 हज़ार रुपये कम से कम हमें 1 एकड़ का मुआवजा मिले। और प्रॉपर में जितना है, मेरे पास 20-25 एकड़ हैं, लेकिन मिला मेरे को 5 एकड़ का, तो मेरा तो कुछ भी नहीं चला। ये 23 में भी ऐसा हुआ, 25 में भी ऐसा हुआ, तो हमारी तो बस ख़त्म। तो ये हालात हैं इन गाँवों के। ये मातम नगर गांव है और मातम नगर गांव चारों तरफ से घिरा हुआ है। हालांकि सेना और एनडीआरएफ के लोग राहत सामग्री पहुंचाने में लगे हैं, पर वही एक ज़रिया है, सिर्फ बोट्स ही एक ज़रिया हैं। सामने जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा नज़र आ रही है, फेंस है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर के, पाकिस्तान के साथ लगता है ये बिल्कुल गाँव है फाजिल्का का। और ये दरअसल 14 गाँव हैं जो पूरी तरह से कटे हुए हैं, और इन गाँवों में ज़िंदगी कितनी मुश्किल है उसका अंदाज़ा हम लगा सकते हैं। लोग जो हैं घरों में बैठे हुए हैं, क्योंकि गांव जो हैं वो छोटे छोटे टापुओं में परिवर्तित हो चुके हैं। लोग कहीं आ जा नहीं सकते, सिर्फ बोट्स ही एकमात्र सहारा हैं। आप देखेंगे सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे जो फेंस लगी है वो है। नीचे आप एक मंज़र देखेंगे तो एक शख्स जो है इस तरफ पैदल चलता हुआ भी नज़र जो है आएगा। तो ये ज़िंदगी है इन लोगों की, किस तरह से ये लोग इस ज़िंदगी को आजकल बिता रहे हैं। और पिछले 20 दिनों से यही हालात हैं यहाँ पे कि लोग जो हैं पूरी तरह से कट ऑफ है, फसलें डूब गई हैं, लाखों करोड़ों रुपयों का नुकसान है। फसलें जो डूबी हैं उसके लिए मुआवजे की मांग भी कर रहे हैं, ताकि सरकार जो है मुआवजा दे इनके फसली नुकसान का। तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार से ये गुजारिश कर रहे हैं कि उनकी फसलों के नुकसान के लिए मुआवजा दें। नीचे आप देखेंगे एक शख्स जो है पैदल चलता हुआ इस बाढ़ के पानी से आ रहा है, शायद किसी काम से आगे गया होगा। नीचे एक सरकारी बिल्डिंग नज़र आ रही है, वो पूरी तरह से चारों तरफ से ये घिरी हुई है ये बिल्डिंग जो है दरअसल। तो ये हालात हैं इस गांव में मातम नगर में कि लोग जो हैं बिल्कुल कन्फाइंड होकर रह गए हैं, बिल्कुल अपने ही गांव तक सीमित रह गए हैं, क्योंकि ये लोग कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं। लोगों का जो रोज़गार है, रोज़गार के लिए अगर बाहर जाते हैं तो गांव में पहुंचना मुश्किल है। पूरी तरह से कट ऑफ ये 14 गांव जो हैं हो चुके हैं। आम जो फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ से सतलुज इतने वेग में है कि ये इन गांवों तक पहुंचना भी मुश्किल है। कैमरा पर्सन अमित शर्मा के साथ सचिन कुमार, एबीपी न्यूज़ फाजिल्का।